Good morning, class. Here we start chapter 8, British Policy and Administration in India after 1858. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखेंगे हम लर्न अबाउट दैट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, किस तरीके से पहले जो स्ट्रगल हुआ था इंडिया में 1857 में, उसके बाद किस तरीके से उन लोगों ने पॉलिसी में चेंज किया. हाउ दे आर्म रिकॉग्नाइज, हाउ वॉज द आर्मी रिकॉग्नाइज, ठीक है, और पॉलिसियाँ क्या क्या थी हम लोग ये देखेंगे. एजुकेशन में क्या क्या उन्होंने किया. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो स्टूडेंट, यू हैव लर्न इन द चैप्टर ऑफ 3 हाउ द हीरोज ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल लेट देयर लाइव्स एंड गिव द सर्व टू jolt to British rule by showing their might and determination to shake foundation to the British. Through the British government suppressed that struggle of 1857, but the struggle was burning bell of British government. A new phase began in Indian history. मतलब जो इंडियन है, आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था किस तरीके से वो 1857 वाला स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, और ये बेल था इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए. देखो भाई, अब जो नया फेज़ आ गया है इंडियन हिस्ट्री का, अब आपको समझ जाना चाहिए. ठीक है ना, उसके लिए उन्होंने समले भी उसमें द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप. उसके बाद क्या हुआ, नई पॉलिसियाँ बनाई गई. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेरिफाइड, मतलब बाय द रिवोल्ट, डर गए उससे. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जो नई पॉलिसियाँ बनाई उसमें सबसे पहला एक्ट आता है 1858 का, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट पासेस चार्टर एक्ट, जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट 1858 का. ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट है. टू द पुट द एक्ट पुट एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको एंड कर दिया गया. कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास चला गया, क्यून के पास चला गया. जो इंग्लैंड की क्यून थी उनके पास चला गया. द वाइस रॉय हैज़ मेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्यून. वाइस रॉय बनाए गए जो रिप्रेजेंटेटिव किसके थे, क्यून के थे. अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनली इन इंग्लैंड फॉर द कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई गई. सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप. ठीक है, तो ये आपको याद भी करना है. नए चार्टर एट के क्या क्या पॉइंट थे वो आपको याद होने चाहिए, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके बाद आता है क्यून का प्रोक्लेमेशन क्या था. ठीक है, तो देखें अब इसमें क्या है. द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड कैनिंग वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट वाइस रॉय. जो कैनिंग थे उन्हीं को फर्स्ट वाइस रॉय बनाया गया. द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इशूड द प्रोक्लेमेशंस which was read by the governor कैनिंग एट डरबर एट इलाहाबाद, इन इलाहाबाद. उसको पढ़ा गया. उसमें क्या क्या था, अ न्यू एनी न्यू ऑफ इंडियन स्टेट विल नॉट एंजाइड. मतलब देखो उसमें क्या है, जो नई स्टेट है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्स्ट नहीं करेगी. ठीक है, इट ऑल्सो प्रोमिस टू पे रिस्पेक्ट ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन. जो इंडिया के जो ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन थे उनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा. जस्टिस विल बी इम्पैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी रिलीजन. इन सब चीज़ों को देखा जाएगा. ठीक है, और इट प्रोमिस नॉट टू डिस्क्लेम राइट्स ऑफ इंडियन प्रिंस एंड देयर राइट्स ऑफ वुड बी प्रोटेक्ट. मतलब जो राजा थे हमारे यहाँ उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट किया जाएंगे. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन. इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा. द इंडियन एंड द ब्रिटिश विल ट्रीटेड इक्वली. मतलब इंडिया और जो ब्रिटिशर हैं वो उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, ये इसकी पॉलिसी आती है. अब इसके बाद आता है ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन. तो अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर कैसे कैसे धीरे धीरे आता है. तो इंडियन सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीट, तो अंडर द एक्ट ऑफ 1858 पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी बनाई दी गई थी, हमने अभी देखा. ठीक है, he was the given all the affair of India. He used to manage Indian affair administration from the England. Was accountable to the Parliament of England. मतलब वो किसके लिए अकाउंटेबल था, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड. 15 मेंबर काउंसिल फॉर्म असिस्ट हिम. मतलब उसके लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई. हिज ऑफिस नोन एज इंडियन सेक्रेटरीट इन इंग्लैंड. इट वाज आल्सो कॉल्ड इंडियन ऑफिस. इट हैड अ वेरियस डिपार्टमेंट. उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट थे. द सैलरी एंड द अदर एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस वर डन बाय द टैक्स पेयर ऑफ इंडिया. मतलब उनकी सैलरी किसके द्वारा दी जाती है, इंडिया के टैक्स पेयर
इंडिया के जो लोग थे जो टैक्स पे करते थे, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉय हिज काउंसिल, तो इसमें देखो 1858 का जो एक्ट था, नाउ द गवर्नर जनरल बिकम द वाइस रॉय, अब वाइस रॉय बन चुके थे, तो वाइस रॉय इट वॉज नेट, इनके पास क्या 4 मेंबर की एक काउंसिल थी, वॉज मेड असिस्ट वाइस रॉय, इट वॉज नोन एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्या कहते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसमें क्या क्या फैक्ट थे, तो पहला फैक्ट था बाय द एक्ट ऑफ पासिंग 1868 एडिशन ऑफ 6 and 12 मेंबर्स वाज मेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब 6 और 8 6 to 8 मेंबर उसमें ऐड किए गए। द एक्ट इज ऑल्सो इंट्रीज इन प्रोविजनली काउंसिल, द लेजिस्लेटिव काउंसिल पर फॉर्म कौन कौन सी बेटा, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये प्रोविजनल काउंसिल बनाई गई आपके पास, जैसे हम विधानसभा होता है ना, इस टाइप का बनाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या हुआ, द 1865 एक्ट ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियली अथॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल, उसकी गवर्नर जनरल की फाइनेंशियल अथॉरिटी और इंक्रीज कर दी गई, ठीक है। 1869 में गवर्नर जनरल वॉज गिवन द पावर ऑफ इनेक्टिंग द लॉ ऑफ इंडियन लिविंग एब्रॉड, ठीक है। और फिर उसके बाद रॉयल टाइटल ऑफ ऑर्डिनेंस बस पास कब किया था, गया था 1876 में ये पास किया गया था, क्यून ऑफ इंग्लैंड एंड क्यून ऑफ इंडिया ऑन द 28 अप्रैल 1876 में ये काम किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद लेटर ऑन हम लोग बात करते हैं कि ना 1909, 1999, 1935 में इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बस पास्ड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, धीरे धीरे ये 3 बार इन्होंने इसमें नंबर ऑफ मेंबर, जो हम लोग विधानसभा में हम लोग बोलते हैं ना विधायक, उस तरीके के लोगों को बढ़ाया गया, ठीक है ना। एट सोल पावर किसके पास में थी, लेकिन वाइसरॉय के पास थी, सारी पावर किसके पास थी, अभी भी वाइसरॉय के पास। अब हम बात करते हैं रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आर्मी। अब देखो इतना सब कुछ हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में तो घुस ही गए थे वो लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं फिर यहाँ पे आर्मी में किस तरीके से चेंजेस लाए, द रोल ऑफ इंडियन सोल्जर रिवॉल्ट आफ्टर द 1857। अब उसके बाद शौक तो हो ही गए थे कि भाई क्या करेंगे अब, तो उसके बाद लोगों जो इंडियन का रोल था, वो इंडियन सोल्जर्स का रोल था, वो कंट्रोल किया गया। द इंडियन आर्मी वॉज रिकॉग्नाइज बाय द स्टैंडर्ड सो दे कुड हेल्प टू एक्सटेंड इंपीरियर पावर। तो इसमें क्या किया गया बेटा, यूरोपियन आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ इंडियन British Army. Arrangement were made to send English Army official and soldiers regularly to India, ठीक है। नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वॉज curtailed, मतलब कम कर दिया गया, इंडियन सोल्जर को कम कर दिया गया, यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया। ये मेजर चेंज है उसका, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें डर था कि जो 1857 में लड़ाई हुई थी वो कहीं दोबारा ना हो जाए, ठीक है। इसमें जो परसेंटेज था इंडियन और यूरोपियन का बंगाल में कितना था, 2/3 था, मतलब इंडियन 2 और यूरोपियन 1, और ये आपका 3-1 इन बॉम्बे एंड मद्रास, ये रेशो था, ठीक है। अपॉइंटमेंट वर मेड ऑन रेसिजल ग्राउंड, कैसे आपको मतलब जाति के आधार पर, जैसे मान लो राइजिंग ऑफ पंजाब, गढ़वाल, कुमाऊँ, सिख, राजस्थान, मराठा रेजिमेंट बनाई गई, जिससे ना लोगों में जातिवाद आए, जिससे लोग बोले नहीं हम पंजाब रेजिमेंट के हैं, सिख रेजिमेंट के, राजपूत रेजिमेंट के हैं, जिससे लोग इसको बोलते थे डिवाइड एंड रूल्स की, मतलब उनको डिवाइड कर दो और रूल करो उसके बाद, ठीक है। अबाउट 30% इनकम ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंस गवर्नमेंट वॉज बीइंग स्पेंड ऑन आर्मी, इतनी ज़्यादा आर्मी पे पैसा खर्चा किया जाने लगा, ठीक है ना। चीफ एम बिहाइंड दैट, सबके पीछे इंग्लिश पॉलिसी का क्या एम था, डिवाइड एंड रूल, मतलब सबको डिवाइड कर दो फिर उसके बाद हम लोग राज करेंगे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करोगी नीति इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन देखते हैं। After the 1858, the vital change made in administration, the 1861 Act opened new process of division intervention. Legislative Council perform provinces. Legislative Council are set up in Bengal, Bombay, Uttar Pradesh, West Bengal, respectively in 1862, 1886, 1894. Assam में कब 1905 में with 1990 ordinance dual rule policy introduced, जिसको डबल शासन बोलते थे, ड्यूअल शासन बोलते थे, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस ऑफ 1935 प्रोविजनल सुप्रीमेंसी कम इनटू द फोर्स, मतलब सुप्रीमेंसी आ गई थी उस समय तक, 1935 तक आते आते प्रोविजनल गवर्नमेंट वर गिवन राइट टू कंट्रोल द लैंड रेवेन्यू। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन के आई थी उनको लैंड रेवेन्यू के राइट दे दिए गए, टैक्स गवर्नमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, लॉ ऑर्डर एंड लेटर सम मोर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस। ये वाइसरॉय के दौरान हो रहा है सब काम, कितना सारा चेंजेस आ गया दिख रहा है आप लोग, ठीक है ना। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों ने चेंज लेके आए। अब इसके बाद हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।